हुई 15 अक्टूबर से आज इसका समापन है। तो यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन मुन्ना श्री राजेंद्र कौशल जी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हिमाचल स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है। इनके साथ डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन सोमनाथ जी, यहाँ पर उपस्थित जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं ADPO ऊना जगजीत जी, यहाँ स्कूल जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज ऊना, इसके प्रिंसिपल सुरेंद्र कौंडल जी, यहाँ पर हमारी जो हिमाचल स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, यहाँ हमने जो स्टेट लेवल से ऑब्जर्वर लगाए हैं श्री अतुल कटोच जी, यहाँ पर तिलकराज जी हैं जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पर ADPO हेडक्वार्टर शिमला में है। इनकी टीम पूरी शिमला से भी यहाँ पर आई है। और जैसा यहाँ पर मुझे बताया गया कि यहाँ पर लगभग 150 के करीब ऑफिशियल जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग स्कूलों से यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं। यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऊना का सभी जो स्टाफ जो दिन रात 3-4 दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटला खुर्द के प्रिंसिपल डॉक्टर राजकुमार जी, अन्य यहाँ पर उपस्थित ऊना के गणमान्य महानुभाव, सभी स्कूल के स्टाफ मेंबर्स, प्रिंसिपल्स, यहाँ पर नियर बाई स्कूल के मैं देख रहा था, सभी प्रिंसिपल यहाँ पर उपस्थित है। हमारे बीच में पूरे प्रदेश से यहाँ पर आए हुए, जैसे कहा गया कि लगभग 750 के करीब 735 बच्चे जो स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए अलग अलग 4 गेमों में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी उनके साथ आए हुए टीम इंचार्जेस, टीम ऑफिशियल्स, इसके साथ साथ हमारे अन्य वॉलंटियर्स, NSS हो चाहे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स हों, वो बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ जो यहाँ पर गर्ल्स स्कूल ने स्टूडेंट्स के माध्यम से स्टूडेंट्स ने यहाँ पर प्रस्तुत की, इसके साथ साथ बॉयज स्कूल की प्रस्तुतियाँ भी यहाँ पर रही। सभी प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर उपस्थित प्रिंट मीडिया से व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथी, आप सबका मैं अपनी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ ऊना जिला के डिप्टी डायरेक्टर, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस जो इवेंट था इसमें। तो इनके साथ साथ प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज ऊना का, और उनके इनविटेशन के कारण ही आज मैं आप सब लोगों के बीच में यहाँ पर आ पाया। देखिए, जो पढ़ाई के साथ साथ हमारी कल्चरल जितनी एक्टिविटीज़ है, हमारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, अगर हम एकेडमिक कैलेंडर की बात करें तो पूरे साल में हमारी एकेडमिक्स की एक्टिविटीज़ तब कंप्लीट होती है जब हमारा ये स्पोर्ट्स का कैलेंडर भी कंप्लीट हो और इसके साथ साथ हमारा कल्चरल कैलेंडर भी कंप्लीट हो। प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस बार स्टार्टिंग से ही ये सोचा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारी जो स्पोर्ट्स की गतिविधियां हैं, इनको कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए कि जिसमें स्टूडेंट्स का और हमारे जो टीचर्स का, हमारी जो एक्टिविटी का जो कैलेंडर है, उसमें बहुत ज़्यादा दिन इसमें व्यर्थ ना जाए। और आप सब लोग इसको सुनकर हैरान होंगे कि हमारी एक छोटी सी कोशिश में, जो हमारे साथियों की वजह से ही हमने वो कोशिश की, हमने आप लोगों से हमारे जो फिजिकल एजुकेशन के
जितने भी जुड़े हुए, चाहे डीपी हो, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन हो, पीईटीज हो, या जिनका इंटरेस्ट फिजिकल एजुकेशन में, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में है, सबसे हमने सुजेशंस मांगे और कहा कि किस तरह से हम अपने पढ़ाई के दिनों को कुछ बढ़ा सकते हैं। और आपको हैरानी होगी, लगभग 175 दिन जो पढ़ाई के दिन माने जाते थे पहले पूरे साल में, अब हमारे प्रदेश में शायद पूरे भारतवर्ष का पहला प्रदेश बन चुका है जिसमें 220 प्लस हमारे पढ़ाई के दिन हमने ये किए हैं। इसमें कोई किसी गतिविधि को, कोई किसी काम को हमने काटा नहीं है। स्पोर्ट्स का पूरा टाइम दिया है, आपकी पूरी गेम्स को टाइम दिया है, चाहे वो अंडर 17 हो, चाहे आपका अंडर 19 हो, चाहे बॉयज के इवेंट्स हो, गर्ल्स के इवेंट्स हो, मेजर गेम्स हो, माइनर गेम्स हो, इंडोर गेम्स हो या एथलेटिक्स हो, सारी की सारी गेम्स को प्रॉपर टाइम दिया गया। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको मैनेज करके हमने कुछ हमारी पढ़ाई के दिन बढ़ाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये लिखा है कि कम से कम हर प्रदेश में बच्चों को स्कूल में लगभग 220 प्लस दिनों में पूरे साल में जाना चाहिए। वो हमने सबसे पहले पूरे भारतवर्ष में करके दिखाया है। आप सब लोग यहाँ पर पूरे हिमाचल प्रदेश से आए हो। हिमाचल प्रदेश में शिमला भी है, हिमाचल प्रदेश में सिरमौर भी है, किन्नौर भी है, कांगड़ा भी है, अन्य जिले भी हैं। आप सबको पता होगा हिमाचल प्रदेश को वीर भूमि कहा जाता है। अगर हम भारतवर्ष में जाएं, कहीं भी बात करें तो हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। लेकिन जिस तरह से आप सब लोगों की अथक प्रयास से, आपकी कोशिश से, हमारे फिजिकल एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हमारे जितने टीचर साथी हैं, इनकी मेहनत से, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे स्टूडेंट्स के जो इनकी अपनी पार्टिसिपेशन है, उसके कारण अभी हिमाचल प्रदेश में वो दिन दूर नहीं है जब हिमाचल प्रदेश को खेल भूमि के नाम से भी जाना जाएगा। आप सबको ध्यान होगा, आज से 2, 3, 4 साल पहले यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जब हम लोग किसी स्कूल में जाते थे, किसी इंस्टीट्यूशन में जाते थे, अगर रेसलिंग है तो ऐसे बाहर खुले में रेसलिंग होती थी, जूडो है वो भी बाहर खुले में होती थी, कबड्डी है वो भी बाहर मिट्टी डाल के ऐसे ग्राउंड पे होती थी। खो खो के लिए कुछ कोई ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे, रेसलिंग के लिए नहीं थे, इसी तरह से वेट लिफ्टिंग के कोई ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने, हमने शिक्षा विभाग में ये सोचा कि अगर हिमाचल के स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है तो इनको हमें वो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट वो सुविधाएं इनको स्कूलों में देनी पड़ेगी, इनको देनी चाहिए। और पहली बार हिमाचल प्रदेश में ये बजट स्पीच में आया, बजट में आपकी अनाउंसमेंट हुई और हमने वो स्कीम बना करके दी जिसमें रखा के खेल से स्वास्थ्य योजना, जिसमें आपको कबड्डी मैच दिए जाते हैं, रेसलिंग मैच दिए जाते हैं, जूडो मैच दिए जाते हैं, और भी खेलों की जितनी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं दी जाती हैं। उसके कारण ही अब आप लोग चाहे शूज पहनकर रेसलिंग करें, अच्छे कबड्डी मैच पर, जैसी प्रो कबड्डी में आपने कबड्डी देखी है वैसे करें, और जैसे आज आपने एस्ट्रो टर्फ तक की फैसिलिटी हमने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। और आने वाले समय में आपकी जगह ये हमारी कोशिश है हर जिले में एटलीस्ट एक एस्ट्रो टर्फ हो, एटलीस्ट 2, 3, 4 जगह जोनल लेवल पर इस तरह की सुविधाएं हो। तो ये सारी हमारे विभाग की आप लोगों के लिए सुविधाएं हैं। मुझे पता है अपने समय में, मुझे भी जब मैं आप लोगों के बीच में जाता हूं तो मुझे भी अपने स्कूल के दिन याद आते हैं और वो उस समय की कठिनाइयां भी याद आती हैं। सबसे पहले मैं आकर के अपने ऑर्गेनाइजर से यही पूछता हूं कि बच्चों के ठहरने की क्या व्यवस्था थी, बच्चों को खाने की क्या व्यवस्था थी, तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, क्योंकि उस समय में शायद इतनी सुविधाएं हम लोगों को नहीं थी। मैं भी लगातार आपकी तरह ही 4-5 बार अपने स्कूल से स्टेट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने घर से, अपने स्कूल से दूर जाकर के गेम्स में पार्टिसिपेट करता रहा हूँ। और उस समय जो मुझे पता है कि ना मेस की उतनी तरह की व्यवस्था होती थी,
तो मैंने आते आते यहाँ से पूछा, मैंने कहा इनको कोई कमी तो नहीं है? तो सभी ये कहा कि नहीं, जो टीम यहाँ पर मैस मैनेजमेंट के लिए लगी है उसने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। मैं उनको भी बधाई देता हूँ, यहाँ के इंचार्जिज को, क्योंकि सबसे जरूरी है, बच्चे पसीना बहाते हैं अपनी स्पोर्ट्स के किसी भी गेम में, फील्ड में पसीना बहा करके आते हैं, उनको अच्छी डाइट मिलनी चाहिए। और इसी कारण से आप सबको पता है हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस बार से डाइट मनी में भी इंक्रीज किया है। चाहे किन्हीं कारणों से थोड़े समय के लिए वो, चाहे अभी नहीं तो कुछ दिन बाद वो हो जाएगा, लेकिन आपकी डाइट मनी को 250 रुपए से 400 रुपया हिमाचल सरकार ने वो कर दिया है। बहुत बड़ी बात है। आप नेशनल में, आपकी टीम में से नेशनल में बच्चे जाएंगे, 500 रुपए पर डे नेशनल की टीम के लिए कर दिया गया है। ये भी बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में और भी सुविधाएं मिलेंगी। बच्चों, आप सब लोग, ये बहुत कम मौके मिलते हैं। आप चाहे सिरमौर चाहे किन्नौर के बच्चे ऊना में आएंगे, लेकिन जिंदगी भर आपको याद रहेगा कि हम लोग ऊना में गए थे, वहां पर इतने दोस्तों से मिले। आपके दोस्त जिंदगी भर के लिए आपके दोस्त बन जाएंगे। मैं ये मानता हूँ, जैसे आजकल फेस्टिवल सीजन है, आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में आजकल दशहरा चाहे पूरे हिमाचल में, पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में खत्म हो जाए, लेकिन जिस दिन दशहरा मनाया जाता है उसके बाद कुल्लू का दशहरा स्टार्ट होता है। कुल्लू की टीम भी यहाँ पर है। बहुत हर्षोल्लास से कुल्लू का दशहरा मनाया जा रहा है। ये हमारे जो फेयर्स और फेस्टिवल्स हैं, आपको पता है मिंजर का मेला है, ऊपर लवी का मेला होता है, इसी तरह से शिवरात्रि का मेला है, ये दशहरा है, रेणुका माता का मेला है, शूलनी माता का मेला है, यहाँ पर बाबा बड़वार सिंह जी का मेला है। ये मेले हैं आपस में जोड़ने के लिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारी जो गेम्स हैं ये भी हमारे स्टेट को, हमारे पूरे के पूरे भारतवर्ष को आपस में जोड़ कर रखने वाले ये काम करती है। तो स्पोर्ट्स का आप सबको ये जो मौका मिलता है अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाने का, और अभी जैसे मैंने देखा, मुझे भी ये बताया गया, मैंने हालांकि ये कहा था कि मैं कल शाम को यहाँ आया हूँ, मैं सारी की सारे आपके फाइनल मैचेस में देखना चाहता हूँ कि क्या स्टैंडर्ड हमारे प्रदेश में हमारे स्कूल्स की गेम्स का है। जैसे अभी आपके सामने बताया गया कि मुझे एक जिम्मेवारी और मिली है, भारतवर्ष में जो गेम्स है, जैसे ये हमारी स्टेट की गेम्स हमारी एसोसिएशन कराती है, मतलब हिमाचल स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन, चाहे हम सब लोग सरकारी लोग ही उसमें काम कर रहे हैं, मैं चाहे जिस भी ओहदे पर हूँ, हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं, दूसरे लोग हैं, चाहे प्रिंसिपल हैं या वाइस प्रेसिडेंट के नाते, चाहे जनरल सेक्रेटरी के नाते, ऐसी ही जिम्मेवारी मुझे भारतवर्ष में मिली है। जो ऑर्गेनाइजेशन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया भारतवर्ष में आपके नेशनल गेम्स करवाती है, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जनरल हूँ। तो अभी पिछले दिनों में मैंने ये देखा कि किस टाइप का स्टैंडर्ड हमारे स्कूल से निकल करके आगे आ रहा है। क्या आप नेशनल तक किस किस गेम में आप जाने वाले हैं। और मैं बधाई देता हूँ आप ही के बड़े भाई, आप ही के दोस्त, आप ही के बीच में से निकले हुए हमारे साथी, हमारे बच्चे। 1 साल पहले हमारी ग्वालियर में बैडमिंटन की टीम हुई, हमारी बैडमिंटन की टीम स्टेट टीम नेशनल चैंपियन वहां पर बनी है। हमारी टीम्स हैंडबॉल में और भी बहुत सी गेम्स में, बॉक्सिंग में, कबड्डी में, या इवन रेसलिंग में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारी टीम वहां पर करती है। लेकिन फिर भी जो मैं नेशनल स्टैंडर्ड की बात करता हूं, बहुत सी बातों में हमारा प्रदेश अभी तक, हमें बहुत सा स्कोप है आगे बढ़ने का, बहुत सी चीजों में हम उनसे नीचे भी हैं, लेकिन अपनी जो हमारी स्पिरिट है, हमारी जो भावना है, उसमें हम पूरे भारतवर्ष में किसी से पीछे नहीं है। हमारी खेल भावना, हमारी ताकत, हमारी एनर्जी लेवल वो किसी से कम नहीं है। केवल थोड़ी बहुत जो इसमें जरूरत है वो आप में अपने डिसिप्लिन की जरूरत है, आप में अपनी प्रैक्टिस की जरूरत है, या आप में थोड़े बहुत एक्सपोजर की जरूरत है। मुझे अभी कहीं एक मीटिंग थी जो एशियन स्कूल्स स्पोर्ट्स फेडरेशन की, जहां पर मुझे बुलाया गया, तो वहां भी मैंने जाकर के ये देखा, अभी भी वहां पर जाकर के ये बोला है कि हमारे प्रदेश से, हमारे देश से कोई फुटबॉल की टीम है तो वहां पर पार्टिसिपेट कर सकती है।
और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ। अब आने वाले समय में आप लोगों के लिए नेशनल लिमिट नहीं है, आप लोगों के लिए इंटरनेशनल भी एक जाने का मौका बहुत जल्दी मिलने वाला है। और इस बार से भी जिस तरह से हमने यहाँ पर, आपने पहली बार देखा होगा, हमने यहाँ पर हर टीम के लिए एक सिलेक्शन की अलग टीम बनाई है। हर गेम के लिए हमारी सिलेक्शन के 2-3 अधिकारी, 2-3 टीचर्स, 2-3 एक्सपर्ट लोग, वो यहाँ पर आपकी सिलेक्शन टीम थे, ताकि वो एक जेन्युइन सिलेक्शन हर टीम में वो कर सके। ऐसी ही सिलेक्शन टीम अब हमारी नेशनल गेम्स में भी जाएगी और एक टीम बन करके हम इंटरनेशनल लेवल पर भी, अभी भी हमारे जो इंटरनेशनल गेम्स होने वाली हैं, कुछ गेम्स ईरान में होने वाली हैं, कुछ बहरीन में होने वाली हैं, और हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर भी जाकर के खेलें। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा ओलंपिक्स होते हैं या एशियाड होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं, लेकिन हमारी स्कूल गेम्स भी हैं। इंटरनेशनल में जाकर के आप स्कूल गेम्स में भी खेल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी, हमारे साथियों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे कोचेज हैं, हमारे फिजिकल एजुकेशन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको मेहनत करनी पड़ेगी। और आप में से ही बच्चे हैं जो बाहर जा सकते हैं। आज जैसे यहाँ पर पता चला, ऊना की जो टीम्स हैं ओवरऑल चैंपियन है, आपकी हैंडबॉल की टीम ऊना की जो ओवरऑल चैंपियन रही, जिसने एक डिस्ट्रिक्ट में भी और जो स्पोर्ट्स हॉस्टल के साथ भी जो टूर्नामेंट थे उसमें दोनों में देवर द विनर्स। इसी तरह से बास्केटबॉल में मंडी विनर है, बास्केटबॉल में कांगड़ा है, मंडी शायद रनर अप है। इसी तरह से आपकी जो फुटबॉल की टीम है, जो मैंने मैच अभी देखा भी है, उसमें स्पोर्ट्स हॉस्टल रोडू विनर है। इसी तरह से हॉकी में बहुत अच्छा हॉकी में प्रदर्शन किया, एस्ट्रो ट्रक पर आप लोगों को मौका मिला है। तो हॉकी में जो मैं देख रहा था डिस्ट्रिक्ट में, अगर डिस्ट्रिक्ट सोलन विनर है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर रनर्स अप है, लेकिन अगर उसमें कहें तो स्पोर्ट्स हॉस्टल जो है हॉकी में स्टेट चैंपियन। मैं सभी विनर्स को, सभी जितने भी टीम्स हैं जो विनर्स अपने अपने इवेंट में रही, चाहे वो स्टेट चैंपियन है, चाहे डिस्ट्रिक्ट में वो हमारे स्टेट लेवल के विनर्स हैं, आपको बहुत बहुत बधाई मैं देता हूं, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं। और आगे के लिए इस बार आप सबको एक और खुशखबरी में देना चाहता हूं। इसी बार से हमने स्टार्ट किया है। लास्ट ईयर मुझे मौका मिला, एक इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल की चैंपियनशिप थी मंडी में, वहां पर गर्ल्स की चैंपियनशिप थी फुटबॉल की, और वहां जो फुटबॉल प्रेमी थे, हमारे साथी जो फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए, जो वहां पर आए हुए थे कोचेज थे, उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अभी स्कूल गेम्स में फुटबॉल की एंट्री नहीं है गर्ल्स के लिए। हमने इस बार से फुटबॉल भी गर्ल्स के लिए किया हुआ है, और इस बार से गर्ल्स टूर्नामेंट भी फुटबॉल में हो रहे हैं। और आने वाले समय में, जैसे आज हमारे साथी यहाँ पर राजकुमार जी हैं, फिजिकल एजुकेशन के ही हैं, अभी ये प्रिंसिपल हैं गर्ल्स कॉलेज में, तो इन्होंने भी कहा कि आप लोगों में से ही प्लेयर आगे जाकर के मिलते हैं, चाहे वो कॉलेज के लिए प्लेयर्स हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी में जाकर के खेलें, चाहे वो खेलो इंडिया में खेलें या किसी भी और इवेंट में खेलें। तो हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए और बहुत से अच्छे जो प्रोग्राम्स हैं, अच्छी आपको फैसिलिटीज हैं, वो हम देने वाले हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आप लोग एक हमारे मैसेंजर ऑफ, जो कहे कि मैसेंजर ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, जो हमने चला करके रखा है, कि जिसमें पूरे हिमाचल प्रदेश को ड्रग फ्री हम अपने स्कूल कैंपस को करना चाहते हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में हम कॉलेजेस को ड्रग्स से फ्री करना चाहते हैं। हर एक स्कूल में हमने एंटी ड्रग्स स्क्वाड्स को बनाया हुआ है, हर एक कॉलेज में एंटी ड्रग्स स्क्वाड्स को बनाया हुआ है। लेकिन मैं जानता हूं, हमने भी गेम्स खेली हैं, आज भी मौका मिलता है तो हम कभी न कभी कोई ना कोई गेम कहीं ना कहीं आजमा लेते हैं, जितना खेल सकते हैं।
और वो उसके कारण मुझे पता है कि एक बार बच्चे अगर स्पोर्ट्स की तरफ आ जाएं तो उनको कभी कोई अपने पथ से भ्रष्ट नहीं कर सकता, कभी कोई अपने मोटिव से, अपने एम से, अपने लक्ष्य से डिगा नहीं सकता। तो आप लोगों को मैं एक और जिम्मेवारी देता हूँ, अपने अपने स्कूल में, अपने अपने जिला में, और मैं अपने साथियों को भी कहना चाहता हूँ, चाहे हमारे फिजिकल एजुकेशन के यहाँ पर टीचर्स हैं, चाहे हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल्स हैं, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, या दूसरे लोग हैं, कोचेज हैं, आप अपने प्लेयर्स को एक और जिम्मेवारी के साथ अपने साथ लगाएं, ताकि ये उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो शायद अपने जो रास्ता भटक चुके हैं। हम सब ने उनको रास्ते पर लाना है। अगर हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स को देखें तो हमारे हेल्थ स्टैंडर्ड बहुत डाउन है। आपकी उम्र के बच्चे बहुत बड़े, बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छे, जेनेटिकली वो स्ट्रांग है। तो हमें अपने आप को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाना है, ताकि पूरी दुनिया में न केवल अपने दिमाग से, केवल अपने दिमाग से नहीं, हम अपनी सेहत से भी उनके साथ मुकाबला कर सके। आज भी आपने देखा है, थोड़े दिन पहले ही ओलंपिक्स हुए, पैरा ओलंपिक्स हुए, तो पैरा ओलंपिक्स में हमारे प्लेयर्स ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। ओलंपिक्स में भी प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन 140 करोड़ की आबादी का ये देश, लगभग दुनिया की आधी आबादी जिस देश में हो, लेकिन पदक तालिका में आपने देख लिया कि हमारा देश कहाँ है। तो इसलिए बहुत सी फील्ड में हम लोगों को काम करने की जरूरत है, और इसमें आप सब लोग, आप सभी प्लेयर्स, आप हमारे आने वाले समय के फ्यूचर सिटीजन भी हैं, हमारे आने वाले समय के नागरिक हैं, अच्छे नागरिक हैं, और एक अच्छा प्लेयर बहुत अच्छा नागरिक हो सकता है। मुझे खुशी हुई आज कि हमारे स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स जो आपके किसी न किसी नाते से, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो कोचेज हैं, आज आप ही के बीच में वो पहुंच चुके हैं। मुझे तो हैंडबॉल की अपनी पुरानी टीम, सारी की सारी टीम यहाँ पर देख गई, कहने लगे कि जी हम भी टीचिंग में आ गए हैं, कोई लेक्चरर है, कोई पीईटी है, कोई डीपीज है। बहुत बड़ी बात है। आज खेलों में केवल, हमारे जमाने में तो हमारे पेरेंट्स ये भी बोलते थे कि बहुत ज्यादा खेलों में समय बर्बाद नहीं करना है, कुछ नहीं मिलेगा, आप लोग पढ़ाई करो तब कुछ मिलेगा। लेकिन आज उल्टा है। मैं ये कहता हूं, आपको गेम्स में भी अपना प्रोफेशन, आपको अपना कैरियर बनाने का स्कोप है। आज आप देख सकते हैं प्रो कबड्डी कहाँ हमारे बच्चे कहाँ पहुंचे हैं, प्रो रेसलिंग आपने देखी है, चाहे 2020 क्रिकेट की तो बात ही मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि क्रिकेट तो किस लेवल तक पहुंच चुकी है वो तो सबके सामने है। लेकिन अभी प्रो हॉकी भी स्टार्ट होने वाला है, इसी तरह से प्रो फुटबॉल है। हर जगह पे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, लाखों रुपए में। आपने देखा हॉकी के प्लेयर्स को लाखों करोड़ों रुपए में खरीदा जा रहा है। तो इसी तरह से वॉलीबॉल की टीम्स है। तो आपके लिए भी अब स्पोर्ट्स में कैरियर बनाने की भी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर मुझे बताया गया ऊना में, ऊना तो बेसिकली क्योंकि प्लेन एरिया है, हिमाचल प्रदेश का एक, मैं कहूँ कि वेजिटेबल की बास्केट जिसको कहा जाए, को अतिशयोक्ति नहीं है। अगर हम अनाज का इसको भरपूर मैदान माने तो वो भी इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। ऊना पूरे हिमाचल प्रदेश को फीड कर सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऊना पूरे हिमाचल प्रदेश में स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा बन सकता है, ये भी इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मुझे बताया गया कि यहाँ पर जूडो मैच है। मैंने कहा कोई और चीज चाहिए और बताओ, तो कहते कि जब तक ये बिल्डिंग नहीं मिलती हमें कुछ नहीं चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, कि आप मुझे पूरे डिस्ट्रिक्ट का और बाकी सभी लोग यहाँ पर, सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पर केवल लाहौल स्पीति के नहीं हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनिए कि मुझे अपने अपने जिले में से, आप अपने अपने स्कूल में से, आपके स्कूल को क्या चाहिए हमें लिख करके भेजिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग को किसी चीज की कमी नहीं छोड़ के रखी है, और हम आपको किसी चीज की कमी होने नहीं देंगे, ये गारंटी है। किसी स्कूल को चाहे कबड्डी मैच हो, चाहे रेसलिंग मैच हो, आज मैंने ये कहा, मुझे बताया गया
कि यहाँ पर जब यहाँ पर फुटबॉल मैच था तो यहाँ पर घास काटने के लिए मशीन नहीं थी, कोई बोलने के यहाँ औजार नहीं थे। अब आपको मैं यहाँ से इंश्योर करूंगा, यहीं से मैं अनाउंस भी करूंगा कि बड़े स्कूल्स के लिए, बड़े कॉलेजेस के लिए, बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए आपको अगर ऐसे इक्विपमेंट की भी जरूरत है, माना घास काटने की मशीन चाहिए, ग्राउंड को ठीक करने के लिए कुछ औजार चाहिए, तो उसके लिए भी हम स्टेट के अपने डिपार्टमेंट से आपको पैसा देंगे। किसी चीज की आपको कमी होने वाली नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर अब ठीक है, आज मैं ऊना में आया हूँ। यहाँ पर ऊना में तो देखिए मेरा घर ऊना में है, ये तो किसी न किसी बहाने से चाहे बाहर के दिल से मुझे बुलाए, लेकिन मैं यहाँ आ जाता हूँ जनरली। ऊना के लिए मना करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऊना के लिए हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। तो और भी चीजें ये बताएं, वैसे तो इनको मैं चाहता हूँ, अभी बड़ी अच्छी प्रपोजल है, राइटिंग में मुझे देंगे कि यहाँ पे कबड्डी का एक स्पोर्ट्स हॉस्टल अगर खोला जाए तो दैट कैन बी स्टार्टेड। कबड्डी में ऊना बहुत अच्छा कर रहा है, तो स्पोर्ट्स हॉस्टल यहाँ पे स्टार्ट किया जा सकता है। एक हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का कबड्डी का, तो कबड्डी के मैट्स और कबड्डी की ऐसे इक्विपमेंट इनको दिए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी पहले जैसे इनका हैंड ओवर टेक ओवर इस बिल्डिंग को बिल्कुल तैयार है, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जैसी जैसी ये यहाँ पर रिक्वायरमेंट देंगे, सारी की सारी रिक्वायरमेंट आपकी हम पूरी करेंगे। बाकी जिलों से भी आप लोग, हमारा पूरा हिमाचल प्रदेश हमारे लिए बिल्कुल बराबर है। किसी भी जिला में, किसी भी आपके स्कूल में किसी भी चीज की कमी है तो काइंडली आप सब लोग फिजिकल एजुकेशन के जो आपके इंचार्जेस इनके साथ आए हैं, टीम इंचार्जेस इनके साथ आए हैं, आप जेन्युइनली हमें जो डिमांड भेजेंगे, आपकी हर एक डिमांड को हम पूरा करेंगे। आज के इस मौके पर मैं यहाँ पर वाकई ही थोड़े दिनों में तो ये हो ही जाएगा, लेकिन आने वाले समय में इनको कबड्डी मैच हम दे देंगे, और भी इनके अगर इनको रेसलिंग मैच भी चाहिए होंगे तो वो भी दे देंगे। और गर्ल्स स्कूल के लिए कुछ चाहिए है तो गर्ल्स स्कूल का भी, क्योंकि हमने जब इस स्कूल में आपके ये टूर्नामेंट्स को अलॉट किया तो गर्ल्स स्कूल की भी इन्वॉल्वमेंट थी, वहाँ भी कोई रूम्स वगैरह या उनकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए थी। उनको भी अगर गर्ल्स को कोई चीज की जरूरत है तो वो भी हम, मुझे जो भी आप कहेंगे, चाहे कबड्डी मैच हो, आपको बॉक्सिंग का रिंग हो, चाहे आपको जूडो मैच हो, जो भी आप ये करके देंगे वो हम आप सबकी जरूरत को पूरा करेंगे। एक बार फिर मैं सभी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सब लोगों को, आप सबको यहाँ पर पार्टिसिपेशन के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी विनर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। एक पार्टिसिपेट करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये मैं कहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार आप जब भी आएंगे तो इससे डबल एनर्जी के साथ आप यहाँ पर आएंगे। लेकिन एनर्जी ऐसी हो कि गेम में एनर्जी लगे और खेल भावना के साथ उसको लगाया जाए। एक बार आपको पता है सचिन तेंदुलकर जी की वो फॉर्म बड़ी डाउन हो गई, कई बार 0 पर आउट, कई बार नर्वस 99 पर, कई बार 49 पर, कई बार लगातार 13 पर आउट। तो ये लगा कि अभी आउट ऑफ फॉर्म है। बड़े अखबार वाले हमारे साथी पूछने लगे कि अब आप क्या करेंगे, संन्यास ले लेंगे, कई दूसरे लोग हैं, अब आप क्या करेंगे। तो एक बात जो उन्होंने सबसे अच्छी कही, कोई किसी को जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि मेरा आने वाले समय में भी मेरा जो बैट है, मेरा जो बल्ला है, वही जवाब देगा। तो आपकी जो गेम है, गेम में आपकी जो परफॉर्मेंस है, वो आपकी बात करने वाली होनी चाहिए, ना कि किसी को धक्का देना, किसी की टांग पर चढ़ जाना। मैं देखता हूँ कई बार मुझे दुख होता है, कबड्डी की टीम में या इवन फुटबॉल में, हॉकी में भी कई बार बॉल उधर है लेकिन हॉकी की मार रहे हैं दूसरे की टांग में, या कबड्डी में मेरे सामने एक मैच में देख रहा था और बच्चों ने पकड़ा जो अच्छा प्लेयर था उसको, और सारी की सारी टीम उसकी ऊपर चढ़ गई, बच्ची की पूरी टांग का फ्रैक्चर हो गया। ऐसा कभी आपने नहीं करना है। ये आपके अपने भाई बहन है, सब लोग अपने हैं। अगर हम छोटे छोटे इसमें, अगर आप पहले तो आप स्कूल के लिए खेलते हो, फिर अपने जिला के लिए, जोन के लिए खेलते हो, फिर स्टेट के लिए, फिर अपने देश के लिए खेलते हो,
अपनी भावना, अपना मन, अपना दिमाग अपने देश की तरफ सोच के रखो कि आप एक ही देश के बच्चे हो, एक ही देश के प्लेयर हो। अगर आप अच्छे निकलेंगे तो हमारे देश का नाम होगा। ये इतनी बड़ी सोच रखो। ये पढ़ाई से, खेलों से, अच्छी गतिविधियों से ऐसी सोच आपके मन में आती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी साथियों का, आप सबने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी प्लेयर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों ने जानबूझकर ये रीजनल लेवल पर आप लोगों के टूर्नामेंट दिए होते हैं कि ऊना को भी देखें। ऊना की टीम आज वॉलीबॉल में, आपको पता है, वो सरस्वती नगर में वॉलीबॉल खेला जा रहा है। अभी 2-4-6 दिनों बाद हमीरपुर में एथलेटिक्स है। अभी कुछ दिन पहले कोंटा साहब में टीम गई थी माइनर की, अभी सरस्वती नगर में है। तो ऐसे रीजनल लेवल पर आपके टूर्नामेंट्स होते हैं ताकि आप एक दूसरे के साथ जाकर के कल्चरल एक्सचेंज भी करें। मैं अपने साथियों को, जो वहाँ ऑफिशियल्स हैं, आगे से कुछ चीजों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ भी टूर्नामेंट हो, जहाँ भी हमारा इवेंट हो, एक सजेशन बॉक्स वहाँ पर लगा होना चाहिए। एक मैच में हो, एक जनरल पॉइंट पे हो, जहाँ पर बच्चा कोई कुछ चीज अपना नाम ना बताते हुए भी वहाँ लिखना चाहे तो ड्रॉप कर दे। चाहे उसको कंप्लेंट बॉक्स कह लो, चाहे उसको सजेशन बॉक्स कह लो, चाहे इस तरह का कोई इम्प्रूवमेंट बॉक्स कह लो, जिसके लिए आपकी आगे के लिए वो लर्निंग हो। एक वो है। दूसरी बात ये कि आज के बाद आगे से ये मेरे यहाँ हमारे साथी जो सेंट्रल ऑब्जर्वर यहाँ है, अतुल कटोच जी हैं, बहुत अच्छे, ये अपना जो कार्यभार है इनका EDPO कांगड़ा वो भी निभा रहे हैं, बड़े सीनियर हैं आपके विभाग में, हमारे विभाग में रादर फिजिकल एजुकेशन में। तो एक बात और है, डेली चाहे 7 बजे चाहे 8 बजे, ये सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के लिए भी मेरी तरफ से आदेश है, डायरेक्शन रहेगी, एक मीटिंग सभी ऑफिशियल्स करें। मुझे पता चला है बहुत, इसलिए मैं आ भी रहा हूँ अपने आप जहाँ मुझे समय मिलता है, कि ऑफिशियल दिन भर की गतिविधियां जो भी हो, चाहे 5 मिनट के लिए मिले, एक बार प्रेसिडेंट के पास या जनरल सेक्रेटरी के पास कहीं एक तय जगह पर मिले। और यहाँ पर भी मुझे पता लगा है कि कुछ दिन, एक दिन पहले और एक दिन लास्ट में शायद मिले हैं, नहीं मिले। लेकिन अपने अपने टीम्स के साथ भी टीम इंचार्जेस आगे से ध्यान रखें, अपनी टीम्स के साथ बिल्कुल उनके साथ रहें, उनको पता होना चाहिए उसी के साथ सोएं, एक जरूर टीम के साथ रहें। मॉरल बूस्ट भी होता है, बच्चों में डिसिप्लिन भी रहता है और एक उससे अट्रैक्शन भी बढ़ती है। तो ये सजेशंस हैं, आगे के लिए हम इनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आगे के लिए कुछ हमारे जो वर्किंग प्रोसीजर्स हैं उसमें हम भी आप लोगों के साथ जो हर जगह पर जाकर के हम सीखते हैं, उनको आपकी अच्छे तरीके से हम टूर्नामेंट करें बेहतरी के लिए। इस तरह के नए नए आगे आने वाले समय में हम ऐसी कुछ इसमें और ऐड करेंगे चीजों के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को, यहाँ के प्रिंसिपल, डिप्टी डायरेक्टर साहब और इनकी सारी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। केवल ड्यूटी जिनकी लगी है, उनके चाहे 150 है चाहे 200 लोग हैं, केवल वो ड्यूटी के लिए ड्यूटी नहीं है। और पढ़े लिखे लोग हैं सबके पीछे कोई किसी को बताना नहीं होता कि आपकी ये ड्यूटी है। ड्यूटी अपने आप समझनी पड़ती है। जैसे बताया गया कि मैच टीम समझ रही है, या जैसे ये बताया गया कि दूसरी जो टीम थी वो समझ रही है। तो इन चीजों का ध्यान रखा जाए और उतनी ड्यूटियां लगाई जाएं जिनकी जरूरत हो। जिनकी लगी ड्यूटी, जैसे अभी बताया गया कि चाय के लिए आपको जगह जगह चाय पहुंचाई गई। बहुत अच्छा लगता है जब किसी की हमारे सामने और अच्छे काम के लिए जब प्रेज की जाती है। एक बार फिर आप सबका बड़े अच्छे तरीके से इतना बड़ा इवेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और एक मैं कहता हूँ, एक सीमित संसाधनों के कारण बहुत ज्यादा पैसे आपको ना हम देते हैं, ना आपके पास है, ना शायद अभी तक कुछ समय तक नहीं मिलेंगे, लेकिन सरकार आपको, विभाग की तरफ से आपको पूरी सपोर्ट मिलती रहेगी। आप सबका यहाँ पर जो समय था, आप जाना भी होगा आपने, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी टीम्स का बहुत आपको मैं बधाई देता हूँ सक्सेसफुल इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद सर। तो सर आपके प्रयासों से ही हमारे को आज खेल सुविधाएं मिल रही हैं। आज जोनल स्तर पर भी